नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे थे समय और दूरी। समय और दूरी के हमने बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने करे थे। आज हम उसके बकाया क्वेश्चंस करने वाले हैं। शॉर्टकट मेथड लगा लीजिए। हम कोई भी चीज़ को बिना रटे करेंगे और कैलकुलेशन को जितना हो सकेगा छोटा करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा जो है लक्ष्य रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं समय और दूरी। तो पहला जो टाइप हमारी है, देखिए हमने पहले पहले वाले वीडियो में भी औसत चाल के बारे में जिक्र किया था और एक औसत का टॉपिक आया था हमारा इससे जस्ट पहले वाला जो कॉन्सेप्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट था औसत का, उसके अंदर भी औसत चाल का आया था। उसके अंदर केवल हमने औसत चाल की एक टाइप करी थी और वो टाइप थी जिसके अंदर दूरी बराबर हो। दूरी बराबर हो इसके अंदर भी, क्योंकि ये दूरी और समय से रिलेटेड है, तो इसमें औसत चाल का एक क्वेश्चन हमने किया, उसके अंदर भी दूरी बराबर थी। जब दूरी बराबर होती है तो औसत चाल निकालने के लिए हमने एक ट्रिक इस्तेमाल करी थी और उसका कैलकुलेशन भी बताया था। और वो ये था कि दूरियों का 2 गुणा में दोनों ही दूरियों का गुणनफल बटे दोनों दूरियों का योगफल से भाग करेंगे तो औसत चाल आसानी से निकल जाती है। लेकिन यदि दूरी बराबर ना हो, यदि औसत चाल निकालना हो और दूरियां बराबर ना हो, तो हम औसत चाल कैसे निकालेंगे इसका जिक्र भी हम कर चुके हैं। लेकिन क्योंकि आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो उसको दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं उस फॉर्मूले का। औसत चाल का जो फॉर्मूला है, औसत चाल, देखिए औसत चाल, औसत चाल किसके बराबर होती है? औसत चाल, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटे समय। तो कुल दूरी, कुल दूरी उसके आगे कुल लग जाएगा, दूरी बटे समय के, दूरी बटे समय के आगे, इन दोनों के आगे कुल लगा दीजिए। मतलब यदि हमें कितनी भी अलग अलग दूरियों के लिए अलग अलग चाल दे दी जाए, अलग अलग समय दे दिया जाए, तो हम उनको जोड़ करके और इस फार्मूले की सहायता से औसत चाल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जब दूरी बराबर थी उसमें तो हमने डायरेक्ट लगा दिया था, सिर्फ चाल की आवश्यकता पड़ेगी उसके अंदर कि उसकी जो है चाल क्या दे रखी है। तो पहला मैं क्वेश्चन ले लेता हूं, आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले हम उस क्वेश्चन को पहले से ही जो है छोटा कर लेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में टाइम कंज्यूम कम हो। तो देखिए पहला प्रश्न दे रखा है कि एक ट्रेन ए से बी तक, कोई ट्रेन है, एक ट्रेन है, वो ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जाती है और ये ए से बी तक की दूरी बताता है भाई 60 किलोमीटर। ए से बी तक की दूरी 60 किलोमीटर को वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। उसकी ट्रेन की चाल दे रखी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। और उसके बाद में इस बी से सी तक जाने के लिए, बी से जब वो सी तक जाती है तो ये बी से सी तक की दूरी बता रखी है। बी से सी तक है टोटल 90 किलोमीटर। लेकिन बी से सी तक जब वो जाती है तो उसकी जो चाल है वो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो कहता है कि ए से सी तक जाने में, ए से सी तक जाने में उस ट्रेन की औसत चाल यानी कि एवरेज क्या होगी। तो निकालने का वही फार्मूला हम ये वाला लगेगा, क्योंकि यहां पर दूरी अलग अलग, ये 60 किलोमीटर, ये 90 किलोमीटर, और सी से डी तक भी दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा जो तरीका है वही का वही रहेगा। तो कुल दूरी का पता चल जाए, कुल समय का। अब कुल दूरी तो पहले से ही गिवन है, क्या कुल दूरी तो हमारी क्या बनेगी, ये 60 और ये बी से सी तक की 90 किलोमीटर, मतलब 60 प्लस 90 यानी कि 150 किलोमीटर दूरी कुल हो गई है। लेकिन बारी आती है यहां पर समय निकालने की, और वो समय क्या होगा, यानी कि ए से बी तक जाने में उसने कितना समय लिया और बी से सी तक जाने में उसने कितना समय लिया, उस समय का जोड़ अगर हम निकाल देंगे तो हम इस फार्मूले की सहायता से आसानी से निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम इसको समझाएंगे। अच्छे समझने के बाद में आप कभी नहीं भूलोगे। देखिए ए से बी तक, ये जो है ना हमारा, यही इसके अंदर ही सब कुछ छुपा हुआ है। हम देखो इसको डायरेक्ट भी ये यहां पर रख के, जैसे समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल
पहली स्थिति में और दूरी बटे चाल दूसरी स्थिति में। हम ऐसे इसको निकाल सकते थे, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ऐसे नहीं निकालेंगे, हम समय अलग तरीके से निकालेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी पड़ जाए और हमें गुणा जोड़ घटा गुणा भाग कम करना पड़े। देखिए कैसे करेंगे। ए से बी तक जाने में चाल थी उसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 40 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगाती है ट्रेन। देखो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा का जिक्र हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। 40 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या मतलब है कि जो ट्रेन है वो 40 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा लगाती है, 1 किलोमीटर जाने में लगाएगी 1/40 घंटे। और ए से बी तक की दूरी कितनी है टोटल, क्योंकि हमने तो समय यहाँ से ए से बी तक जाने का निकालना था, तो ए से बी तक की दूरी है 60 किलोमीटर, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगाएगी, 1/40 के गुणा में 60, तो ये 60 क्यों ना मैं गुणा की बजाय ये 60/40 कर देता हूँ। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2, 3/2 घंटे लगाएगी ट्रेन ए से बी तक जाने में। अब बारी ये आती है बी से सी तक जाने में कितना समय लगाएगी, वो आप इसकी इस चाल से निकाल सकते हो, यानी कि 60 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगाया, तो 1 किलोमीटर जाने में लगाएगी 1/60 घंटे, और ये दूरी कितनी है भाई टोटल 90 किलोमीटर, तो 90 किलोमीटर जाने में लगाएगी 90/60 घंटे। 0 से 0 कैंसिल, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कि बी से सी तक भी 3/2 घंटे लगाएगी। टोटल समय दोनों में ही कितना कितना लगाया उसने, 3/2, 3/2, यानी कि 1.5 घंटा लगाया। दोनों ही स्थितियों में 3/2 घंटे, 3/2 घंटे, ये अलग अलग आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमारा मकसद क्या है, इसको जोड़ना, क्योंकि हमारा फॉर्मूला औसत चाल का है कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी कितनी है भाई, अब देखो, अब पहली दूरी 60 थी, दूसरी 90 थी, ये 60 थी ये 90, और कुल समय की बारी आएगी तो 3/2 प्लस 3/2। अब देखो बारी ये आती है कि आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि देखो ऐसे करेंगे तो इससे अच्छा था हम सीधा यहाँ पे एलसीएम लेके जोड़ लेते, लेकिन ये मैंने समझाने में लगाया टाइम। आप डायरेक्ट कैसे करना है आपको कि ये जो स्टेप है, ये जो अलग से लिखी है हमने, ये 90 किलोमीटर था ना, सी तक 90 किलोमीटर की दूरी थी और गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको क्या करना है, ए से बी तक के लिए समय लगाएगी 60/40, ये डायरेक्ट करना है आपको, और बी से सी तक लगाएगी, ये मतलब ये जो दूरी है ना, ये ऊपर आएगा भाई, 90/60 आएगा। देखिए 0 से 0, इसका भी 0 से 0 कट गया, 3 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, मतलब 3/2 प्लस 3/2, और इसको भी आप है ना मुंह ज़बानी जोड़ सकते हो, 2 एलसीएम है इसका, 3 3 6 हो गया, ये 6/2 हो गया। 6/2 का मतलब क्या होता है, 3, तो मैं यहाँ पर इसकी बजाय, टोटल की बजाय केवल 3 लिखूंगा, और ये भी प्लस क्यों लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट जोड़ के आप इसका जोड़ लिखिए, मतलब रिजल्ट लिखिए, टाइम बचाना है हमें तो यहाँ पर 150/3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 पंजू 15, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आएगी। इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक किसान है, वो एक किसान जो है वो क्या 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक शहर चला गया, मतलब मान लिया वो गांव से गया, अपने गांव से शहर गया, और इस शहर से फिर वो आगे भी जाता है, दूसरे शहर जाता है, वहां से ये स्टेप बनता है हमारा। गांव से शहर, एक शहर गया, ये शहर नंबर 1 है, यहां से शहर 2 भी चला जाता है। वो दोनों स्थितियों में वही का वही है, उसकी चाल अलग अलग है और दूरी अलग अलग है। तो देखिए क्या कहता है कि किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गांव से शहर गया, इसकी चाल कितनी शहर किसान की, गांव से पहले शहर जाने के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर था ये शहर, मतलब ये दूरी जो है ये 15 किलोमीटर है। इसके बाद में ये एक शहर से दूसरे शहर जाता है, तो इसकी चाल है भाई, इसकी चाल रहेगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस शहर तक 10 किलोमीटर दूरी है। ये टोटल दूरी कितनी है भाई, 10 किलोमीटर। तो वो कहता है कि
इस गांव से दूसरे शहर तक जाने तक उसकी औसत चाल, एवरेज स्पीड उसकी क्या होगी। तो वही का वही कुल दूरी बटे कुल समय। अब दूरी तो गिवन है, बारी आती है समय की। तो मैंने बताया था आपको इस स्थिति में समय निकालना होगा तो ये 15/10 आएगा। और इस दूसरी स्थिति में एक शहर से दूसरे शहर के लिए समय की बारी आएगी तो दूरी कितनी है भाई 10, और ये नीचे 5 आ जाएगा। तो ये 5 दूनी 10, 5 दिए 15, और ये 5 दूनी 10, मतलब 3/2 घंटे, और इसमें 2 घंटे लगेंगे। मतलब ये टोटल बनेगा समय। इसको आप एलसीएम का आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो, 2 दूनी 4 और 3 7, ये 7/2 घंटे आएगा भाई। तो हम औसत चाल निकालेंगे तो कुल दूरी कितनी बनेगी 15 + 10 यानी कि 25/7/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो 50/7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी। अब बारी ये आती है कि 50/7 दे रखा है या फिर उसका सही बटे कर रखा है, तो ये आपको देखना है। मतलब सही बटे कर रखा है इसने, तो 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, 7 सही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल आ जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, छोटा कैसे करना है आपको वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं। नेक्स्ट टाइप लेते हैं भाई। नेक्स्ट टाइप है भाई, 2 स्टेशनों के बीच की दूरी है 400 किलोमीटर। क्या कहता है 2 स्टेशन, मतलब रेलगाड़ी का ही सवाल होगा ये। 2 स्टेशनों के बीच की दूरी बता रखी है 400 किलोमीटर। मतलब एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की दूरी बता रखी है भाई 400 किलोमीटर। 2 रेलगाड़ियां दोनों स्टेशनों से 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों दो ट्रेन है एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक ट्रेन चलती है यहाँ से, यहाँ से चलती है एक ट्रेन और उसकी गति है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी ट्रेन इसके बिल्कुल अपोजिट दिशा में चलती है और उसकी गति है भाई 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगी या एक दूसरे को कब जो है क्रॉस कर जाएंगी। तो ये निकालना क्या है यहाँ पर, एक दूसरे से कितने घंटे बाद वो एक दूसरे से मिलेंगी। मतलब कितने घंटे बाद का मतलब है समय निकालना। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, समय। और समय का सबसे पहला काम क्या है, समय का पता होना चाहिए, फार्मूले का। समय का फार्मूला क्या होता है भाई, समय दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल। अगर हमारे पास इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी का पता हो और दोनों नीचे फिर चाल का पता हो, बारी आती है चाल की, तो बात याद रखने वाली है, हमेशा याद रखना। आपने देखा होगा जब आप बाई रोड ट्रेवल करते हो कि जब कोई गाड़ी हमारे आमने से आती है, जब हम उसको हमारे को वो जब हमारे पास से वो गुजर रही होती है तो वो पलक झपकते ही निकल जाती है, पलक झपकते ही निकल जाती है। क्योंकि उस स्थिति में क्या होता है, गति मिक्स हो जाती है, गति जो है वो जुड़ जाती है। आप जिस गाड़ी में बैठ जा रहे हो उसकी गाड़ी की गति और जो हमें क्रॉस कर रही है अपोजिट दिशा में, मतलब हमारे सामने से आती हुई, ऐसे उसकी गति जुड़ जाएगी। जैसे तुम्हारी गति मान लिया 50 है, दूसरी की गति मान लिया 60 है, तो टोटल जो एवरेज जो कंबाइन स्पीड आएगी जो हमारी होगी वो 40, एक की 50 है दूसरे की 60 है, तो 50 और 60 को जोड़ देंगे, 110 की स्पीड से हमें वो जो है क्रॉस कर रही होती है उस टाइम पर। और हमारा वाला साधन जो भी है, ट्रेन बस कार जो भी है, वो भी 110 की गति से दूसरी गाड़ी को क्रॉस कर रहा होता है। लेकिन बारी आती है ओवरटेक की। जब पीछे से कोई गाड़ी आके ओवरटेक करती है तो जाहिर सी बात है ओवरटेक वो तभी करेगी ना जब वो आप वाली गाड़ी से उसकी गति ज़्यादा होगी। उदाहरण के लिए आपकी गाड़ी की गति 60 है तो ओवरटेक वाली गाड़ी की गति 60 से ज़्यादा ही होगी, तभी तो ओवरटेक कर पा रही है वो। तो वो जैसे आपकी गाड़ी की गति 60 है, दूसरे वाली गाड़ी की गति मान लिया 70 है, तो वो आपको ओवरटेक करेगी इनका डिफरेंस से। मतलब एक 60 है एक 70 है तो वो आपको 10 की गति से ही ओवरटेक करेगी, तो वो धीरे 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 निकलती है, आपने कभी महसूस किया होगा। तो ये क्या होता है, ये होती है हमारी अभीष्ट गति, अभीष्ट कह लो, रिजल्टेंट स्पीड भी कह सकते हो। रिजल्टेंट स्पीड क्या होगी, दोनों का अंतर। तो याद रखने वाली बात, इतना बड़ा उदाहरण मैंने इसलिए दिया है क्योंकि याद रखने वाली बात ये है कि जब कोई दो गाड़ियां या दो ट्रेन या दो टैक्सी कुछ भी अगर वो आमने सामने से आ रही होंगी
तो उनकी जो अभीष्ट गति या स्पीड होगी वो उनका जोड़ होगा, दोनों की स्पीड का जोड़। और अगर वो एक ही दिशा में जारी होंगी तो उनका अंतर अभीष्ट स्पीड होगी। तो यहां पर हमें क्या निकालना था, समय, दूरी बटे चाल। दूरी पहले से गिवन है 400 किलोमीटर, और बारी आती है चाल की। ये चाल क्या आएगी, अभीष्ट चाल, क्योंकि ये अपोजिट में आ रही है तो इनकी गति बन जाएगी 45 प्लस 35। 45 और प्लस 35 करेंगे तो ये 80 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 8 5 40, तो ये बन जाएगा 5 आवर्स। समय निकालना था, 5 घंटे में ये एक दूसरे को क्रॉस कर जाए। देखो इतनी सी बात थी, सिर्फ पलक झपकते आप प्रश्न को निकाल दोगे, सिर्फ ये समझना है। इसका दूसरा टाइप कराने की जरूरत नहीं है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेकिन यदि ये जो है एक ही दिशा में जारी होती है तो हम यहाँ पर डिफरेंस ले लेते, इतना सा ही फर्क था बस। नेक्स्ट टाइप, ये टाइप क्लियर हो गई आई थिंक। नेक्स्ट टाइप पे हम चल पड़ते हैं। नेक्स्ट टाइप में कहता है भाई, ये प्रश्न में कहता है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुरा कर भागता है। प्रश्न क्या है, एक चोर है वो 12 बजे कार चुरा कर भागता है, और जब भागता है ना कार से तो उसकी कार की गति थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चोरी का पता लगता है भाई 3 बजे। 3 बजे का मतलब ये है 12 बजे भागा था, 3 बजे कार की चोरी का पता चलता है, 3 घंटे बीत चुके हैं। कितने घंटे बीत गए भाई, 3 घंटे बीत चुके हैं। तो 3 घंटे बीत गए, इसका मतलब ये हुआ 3 घंटे में उसने कितनी दूरी तय करी, 60 की। देखो मैं पहले प्रश्न को लिख लेता हूं। 12 बजे कार चोरी होकर के, कार चोरी करी, कार चोरी हुई, चोरी होकर के 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो चोर जो है भाग जाता है। चोरी का पता चलता है भाई 3 बजे, 3 बजे पता चलता है, और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका जो है पीछा किया जाता है, पीछा किया जाता है। तो कहता है कि कितने घंटे बाद वह पकड़ लिया जाएगा। तो वही का वही समय निकालना है, अभी किया था वैसे का वैसा समय। समय का फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो यहां पर दूरी की बारी आती है, दूरी कितनी मानी जाएगी, दूरी मानी जाएगी ये वाली। 12 बजे भागा, 3 बजे पता चला, 180 किलोमीटर हो गया भाई, चाल गुणा समय, 3 घंटे हो गए ना भाई 12 से 3 के बीच में। तो ये तो हो गया हमारा दूरी, बटे आता है चाल का। तो यहां पर भी वही का वही अभीष्ट चाल, क्योंकि उसका पीछा किया जा रहा है, एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं दोनों। तो अभीष्ट चाल क्या आएगी, चालों का अंतर। एक चोर जो है वो 60 की गति से भाग रहा है, पीछा 80 की गति से किया जा रहा है, तभी तो पकड़ पाएगा उसको। तो कितना चाल माने जाएगा, 80 माइनस 60, यानी कि 20 किलोमीटर की गति से, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसको पकड़ा जाएगा। तो चाल अभीष्ट क्या मानी जाएगी, 20। तो 20 तिया 60, 3 तिया 9, 9 घंटे बाद जो है चोर को, 9 घंटे बाद चोर को पकड़ लिया जाएगा। तो ये था हमारा एक टाइप। दूसरा इसके बाद में आती है हमारी इसके नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप में कहता है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के, देखिए प्रश्न ले लेते हैं, टाइप है हमारी ये, समझ के करने का यही फायदा है। एक आदमी अपनी वास्तविक चाल का 3/5, मतलब वास्तविक चाल है भाई कोई, उसकी वास्तविक चाल का चलता है 3/5। 3/5 का मतलब ये हुआ कि वो धीमा चल रहा है। 3/5 1 से कम है ना, काफी कम है 1 से। 3/5 5 6 30 0.6 है ये, मतलब अपनी वास्तविक चाल से वो कम गति से चल रहा है। 3/5 से चलकर 40 मिनट देर से अपने ऑफिस पहुंचा। वास्तविक चाल कितनी कर रखी है, वास्तविक चाल का 3/5 भाग से चला वो, तो 40 मिनट देर से पहुंचा, 40 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा। अगर वो वास्तविक चाल से चले तो उसकी वास्तविक चाल जो है ना भाई, वह 1 मान ले, यहाँ पे उदाहरण के लिए 1,
3/5 है ना ये। हम कैलकुलेशन से बचने के लिए उसकी वास्तविक चाल क्या करेंगे, इसमें उसकी वास्तविक चाल 1 मान लेते हैं। और आपको तो पता ही होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी को हम डी से लिख लेते हैं। मान लिया ये इसका ऑफिस है, ये दूरी डी है। ये 40 मिनट देर से पहुंचा, 40 मिनट पहले पहुंचा, ये क्या है, ये है समय में अंतर। समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे चाल। दूरी को हम डी मान लेते हैं क्योंकि दोनों स्थितियों में दूरी बराबर है। तो पहली स्थिति में अब ये ज्यादा समय लगाएगा 3/5 वाला। तो एक तो अगर हम समय निकालेंगे पहली स्थिति में, समय इसमें 3/5 साल है जब वो चलता है, 3/5 की गति से चलता है, मतलब अपनी वास्तविक चाल का 3/5 भाग से अगर वो चले तो वो कितना जो है समय लगाएगा। समय का फार्मूला दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है डी और चाल है उसकी 3/5। एक तो समय ये आएगा, ये T1 है हमारा। दूसरा क्या आएगा भाई, दूरी बटे चाल उसकी 1, क्योंकि हमने वास्तविक चाल उसकी 1 मानी थी। तो इन दोनों समय का अंतर बराबर आएगा 40 मिनट के बराबर आएगा। ये 5 ऊपर चला जाएगा, 5D हो जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। एलसीएम लेंगे ना तो 3 ये चला जाएगा। देखो मैं इसे डायरेक्ट तो नहीं करूंगा, एक स्टेप और बना लेते हैं। ये 3 एलसीएम आएगा तो 5D माइनस का 3D बराबर 40, गुणा में 3 हो जाएगा इस 3 इसके 40 के। तो ये 5D माइनस 3D मतलब 2D बराबर 120। तो D बराबर कितना हो जाएगा भाई, 60। ये डिस्टेंस यानी कि दूरी आ गई 60 है। दूरी कितनी आ गई हमारी, 60। और हमारी चाल क्या आई थी पहली स्थिति में, अब पूछा क्या था उसने, वास्तविक चाल से कितने समय में पहुंचेगा। तो वास्तविक चाल से वो D/1 समय में पहुंचेगा, तो D का मान 60 रखेंगे तो 60/1 ही आ जाएगा। मतलब 60/1 मतलब 60 ही आ जाएगा। ये 60 क्या है भाई, 60 मिनट कह सकते हो। अगर घंटे की बारी कहेंगे तो, घंटे की कहेंगे तो 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। तो 1 घंटे में जो है या 60 मिनट में अगर वो वास्तविक चाल से चलेगा 60 मिनट में पहुंच जाएगा। ये डी का मान यहाँ पर भी रख के आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। आई थिंक ये टाइप आपको क्लियर हो गई होगी। एक प्रश्न और दे रखे थे, एक छात्र अपनी वास्तविक चाल के 7/6 चाल से चलकर स्कूल 26 मिनट पहले पहुंच गया। अब की बारी वो पहले पहुंच गया क्योंकि 7/6 क्या होगा, वास्तविक चाल से ज़्यादा। दौड़ के चला या काफ़ी तेज चला, वो जॉगिंग करके चला, वास्तविक चाल से चले। ये भी कर लेते हैं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। अब की बार वो क्या कहता है भाई प्रश्न के अंदर, वो कहता है एक छात्र अपनी वास्तविक चाल से अब की बार वो चला 7/6, 7/6 चाल से चलकर 26 मिनट पहले पहुंच गया। वो 26 मिनट पहले पहुंच गया। यहां पर क्या आ गया, वो 26 मिनट पहले, क्योंकि तेज चला, 1 से ज्यादा होगा ना, 7/6 पहले पहुंचा। तो अगर वो वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगा, वही का वही दूरी डी मान ली। तो पहली स्थिति में, इस स्थिति में टी कितना आएगा भाई, D/7/6। ये छोटा हो गया अब की बार क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा। और उस स्थिति में D/1, तो D माइनस D/7/6 को मैं 6D/7 कर लेता हूं और बराबर हो जाएगा 26 मिनट पहले। मतलब समय का अंतर कितना आएगा, 26 मिनट। यहां से फिर D फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम 7 हो गया, 7D माइनस का 6D और बराबर हो जाएगा 26। 26 के गुणा में 7 जाएगा ये वाला, तो 7D माइनस का 6D क्या बचेगा, D बराबर 26, 26 गुणा में 7, 7 6 के 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया D। दूरी आ गई 182। अब ये D का मान ही है, ये D/1 क्या है, समय तो है। वास्तविक चाल से अगर वो चलेगा तो 182 मिनट में पहुंचेगा। तो 182 मिनट को आप घंटों में बदलोगे तो इसको 60 से भाग कर दो ना, तो उत्तर इसका मिनटों में दे रखा था 182 मिनट। आई थिंक ये टाइप क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टाइप ले लेते हैं हमारी, एक बस है भाई, वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक से दूसरे शहर को जाती है, तब 10 मिनट बाद पहुंच जाती है। लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटा से जाती है तब 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है।
दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालनी है। तो भाई एक बात याद रखने वाली है, यहाँ पर हमें क्या है, पहले मैं प्रश्न लिख लेता हूँ। एक बस है भाई, सिंपल प्रश्न है ये समझने के लिए। एक बस है, एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जब वो जाती है अपने गंतव्य स्थान पर, या एक शहर से दूसरे शहर को, मतलब वो डेली आने जाने वाली है, जाती है, तो 10 मिनट बाद पहुंची, 10 मिनट बाद पहुंची, मतलब लेट होगी। और यदि वही बस यदि 50 किलोमीटर प्रति घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाती है, तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी, तो यहां पर दूरी तो कॉमन है, दूरी तो बराबर ही है। गाड़ी की गति में परिवर्तन आया, तो समय में परिवर्तन आएगा। तो हम एक बार ये मान लेते हैं कि वो दिल्ली है ना, दिल्ली, वो ट्रेन अगर अपनी सही जो उसकी फिक्स गति है उस गति से चलती है तो वो टी समय लगाती है, टी। तो यहाँ पर पहली स्थिति में, या आप ये मान लीजिए कि वास्तविक समय वो टी लगाती थी, तो जब वो बस या जो भी बस है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो 10 मिनट बाद पहुंची, मतलब उसने टी जमा में 10 इतना समय लगाया। पहले वास्तविक समय टी ले रही थी ना, अब 10 मिनट बाद पहुंची तो टी जमा 10 का समय लिया। और दूसरी स्थिति में जब उसकी गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसने 5 मिनट पहले पहुंची तो उसने समय लगाया t-5। अब दोनों स्थितियों में दूरी बराबर है, दोनों स्थितियों की दूरी को हम बराबर रख के टी निकाल लेंगे, हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। जैसे दूरी का फार्मूला क्या होता है भाई, दूरी का देखो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, चाल गुणा में समय, ये होता है दूरी का फार्मूला। तो चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है और इसमें समय कितना लगाएगी, t-10, और ये किसके बराबर होगा, इसमें दूसरी स्थिति में चाल 50 है और समय लगाया उसने t-5, ये दोनों चीजें बराबर होंगी। इनको बराबर पुट करके आप टी फाइंड आउट कर लो, मतलब वास्तविक समय निकाल लो। यानी कि ये हो जाएगा भाई 40t + 400 बराबर 50t -5 5 25 250। यहाँ से t और t एक साइड करेंगे तो 10t आ जाएगा और ये इस तरफ आगे जुड़ जाएगा, इसमें ये 650 हो जाएगा। तो t का मान निकलेगा भाई 65 मिनट। t का मान क्या निकला, 65। अब ये t का मान है ना, चाहे तो आप इस एक स्टेप में, क्योंकि हमें तो दूरी निकालनी थी, दोनों स्थानों के बीच की दूरी निकालनी थी, शहरों के बीच की दूरी, तो ये भी दूरी है, ये भी दूरी है, किसी में भी पुट कर लो इसको। जैसे उदाहरण के लिए मैं इसमें पुट करूंगा, इसमें कैलकुलेशन आसान लग रही है मुझे, तो ये हो जाएगा 50 × t का मान 65 माइनस का 5, यानी कि 50 गुणा में 60, 50 गुणा में 60। अब इसको 60 से मैं भाग कर दूंगा, क्योंकि ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, ये मिनट में था, 60 मिनट थी ये, तो ये 60 से 60 एकम 60, यानी कि 50 बच गया हमारे पास। तो 50 किलोमीटर, इसके अंदर भी आप पुट करके निकालोगे ये टी का मान तो भी आपको 50 ही मिलेगा। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी है भाई, 50 किलोमीटर। इसका एक और हल कर लेते हैं प्रश्न, आपका भी कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, देखिए प्रश्न में क्या कहता है कि एक लड़का 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और एक स्थान पर 5 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब यहां पर समय लगाएगा वो t-5। अगर निर्धारित समय पहुंचने का उसका t था दिल्ली का, तो आज वो 20 की स्पीड से गया तो 5 मिनट पहले पहुंच गया, तो गलत कर दिया मैंने, -5 आएगा क्योंकि निर्धारित समय से उसने कम समय लिया। लेकिन जब वो गति को बढ़ाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वो चलता है तो 11 मिनट पहले पहुंच गया, इसमें भी उसने समय कम लगाया, t-11 लगाया। तो वो कहता है कि उस स्थान की दूरी क्या है, तो दूरी निकाल के बराबर पुट करना है सिर्फ आपको। दूरी का फार्मूला चाल गुणा में समय, तो पहली स्थिति और दूसरी स्थिति t-11, t फाइंड आउट करो, 20t - का 100 बराबर 30t - का 330। यहाँ पर इसको इस तरफ ले जाएंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, तो ये तो बचेगा 10t और इसमें से 100 घट जाएगा भाई, क्योंकि ये माइनस का है,
तो ये 230 और टी का मान आ गया 23 मिनट। अब टी का मान चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, जैसे मैं इसको इसमें रख लेता हूँ, तो 20 इंटू 23 माइनस का 5 यानी कि 20 गुणा में 18/60 करूँगा भाई मैं इसको, क्योंकि इसको घंटे में बदलेंगे, वो मिनट में आया था। तो ये 20 तिया 60, 3 छिके 18, 6 दूरी निकालनी थी ना, 6 किलोमीटर इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे, हमने बिना किसी कुछ रटे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले जो थे हमारे चाल का, दूरी का और समय का, उसकी सहायता से ये सभी क्वेश्चन हल किए। आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।